आज राजधानी में एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर 1 मील का पत्थर पूरा करने के बाद यह जनता के लिए खोल दिया जाएगा, जो न सिर्फ भव्यता दिखाता है, बल्कि शहर की प्रमुख इंजीनियरिंग और प्लानिंग की कहानी भी बताता है। लखनऊ का ये एक ऐसा प्रोजेक्ट में जिसे हमने बनते हुए देखा है। समय समय पर हमने इसके विकास की प्रगति को ट्रैक किया है और इसे आप तक पहुंचाया है, और अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसे देश को समर्पित कर दिया है। ये राष्ट्रीय प्रेरणा का स्थान है। दोस्तों, किसी भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को समझने के लिए सिर्फ उद्घाटन देखने का दिन ही काफी नहीं होता। यह जानना भी जरूरी होगा कि यह कहां बना है, किस जमीन पर बना है, किस जरूरत के लिए बना है, और शहर के सिस्टम में यह कैसे फिट बैठता है। तो राजधानी लखनऊ के वसंत कूंज इलाके में यह लगभग 65 एकड़ के बड़े जमीन के इलाके पर बनाया गया है। लोकेशन के हिसाब से यह गोमती नदी के पास है, बहती हुई नदी से जुड़ा हुआ है। इसके चारों ओर ग्रीन कॉरिडोर विकसित किए गए हैं और शहरी कनेक्टिविटी भी है। यहाँ एक और बात जो सबसे खास है, वह यह है कि जिस जमीन पर यह प्रोजेक्ट आज बनकर तैयार खड़ा है और एक प्रीमियम पब्लिक स्पेस बन गया है, यह वह जमीन है जो कभी लखनऊ शहर का कचरा डंपिंग एरिया हुआ करती थी। हजारों टन कचरा, कोई सार्वजनिक उपयोग नहीं, कोई शहरी मूल्य नहीं। नगर निगम ने सबसे पहले इस पूरे इलाके को अपने नियंत्रण में लिया, इसे वैज्ञानिक तरीके से साफ किया। उसके बाद इस जमीन को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी को सौंप दिया गया। यानी यह प्रोजेक्ट सिर्फ निर्माण नहीं है, शहरी जमीन के सुधार का एक उदाहरण भी है। दोस्तों, यह पूरा पार्क कमल के फूल के आकार में डिजाइन किया गया है। यह डिजाइन सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि इसका सीधा उपयोग भी है। आवाजाही की प्लानिंग को आसान बनाने के लिए, खुले और बंद जगह का संतुलन बनाए रखने के लिए, और भीड़ का नियंत्रण रखना भी आसान होगा। अलग अलग गतिविधियों की जोनिंग आसान होगी। यानी यह जगह सिर्फ देखने में ही सुंदर नहीं, बल्कि इस्तेमाल करने में भी सुंदर है। अगर हम इसकी होल्डिंग कैपेसिटी की बात करें, तो यहाँ का रैली ग्राउंड लगभग 2 लाख लोगों को एक साथ संभाल सकता है। साथ ही 3,000 सीटों वाला एक एमपी थिएटर भी है, जो सांस्कृतिक, सरकारी और सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए उपयोगी होगा। कई एंट्री एग्जिट पॉइंट और चौड़ी अंदरूनी सड़कें कार्यक्रमों के दौरान ट्रैफिक और भीड़ दोनों को मैनेज करने के लिए सबसे अच्छे तरीके बनाए गए हैं। इस कॉम्प्लेक्स की पहचान इन 3 राष्ट्रों के नायकों की भव्य कांस्य प्रतिमाएं हैं। श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। हर प्रतिमा लगभग 65 फीट ऊंची है और इसका वजन लगभग 32 टन है। इनके चारों ओर पूरी खुली जगह और व्यू लाइन डिजाइन की गई है। यहाँ बना संग्रहालय लगभग 98,000 वर्ग मीटर है में फैला हुआ है। 5 गैलरी इन महान नेताओं के जीवन के महत्वपूर्ण बिंदुओं, उनके विचारों और योगदान, तस्वीरों, दस्तावेजों, ऑडियो विजुअल डिस्प्ले और डिजिटल जॉन के माध्यम से लाइव दिखाए गए हैं। 40 महान व्यक्तित्व के जीवन से आम आदमी भी बहुत कुछ सीख सके और समझ सके। इन सभी को सम्मानित किया गया, तो यह एक बेहतर बात देखने को मिलती है कि जहां से भी और जिससे भी कुछ भी सीखा जा सकता है, उनके कार्यों से लोगों को सीखना चाहिए और उन्हें उनके अनुसार सम्मान देने की कोशिश करनी चाहिए और उन्हें सम्मान देना चाहिए। इसमें बीजेपी निश्चित रूप से भूमिका निभाएगी, जो अच्छा है। हालांकि यहां डिजिटल गैलरी के अलावा 12 इंटरैक्टिव जोन हैं, योग और ध्यान केंद्र के हॉल और कंट्रोल्ड इंडोर माहौल वाले हैं। मतलब एक ऐसी बनी हुई जगह जो पूरे साल सभी मौसमों के लिए उपयुक्त है और पब्लिक इस्तेमाल के लिए तैयार है। दोस्तों, इस प्रेरणा स्थल को लगभग 232 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। अगर हम पार्क की बात करें, तो ग्रीन प्लानिंग भी महत्वपूर्ण हो जाती है। प्लांटेशन का काम भी यहाँ किया गया है, और जब ये पौधे समय के साथ बड़े होंगे तो पेड़ बन जाएंगे, तो यहाँ आने वाले लोगों को ठंडी छाया मिलेगी। साथ ही यहाँ ग्रीन बफर जोन, मूविंग पार्ट्स और एनर्जी एफिशिएंट एलईडी फ्लैट लाइट्स भी हैं, जिससे यह परिसर दिन और रात दोनों समय सुरक्षित और उपयोगी बना रहता है।
दोस्तों, इस राष्ट्र प्रेरणा स्थल की एक और खास बात यह है कि कैंपस के अंदर ही एक हेलीपैड भी है। सुविधा दी गई है, वह भी एक नहीं बल्कि तीन। बड़े सरकारी कार्यक्रमों और इमरजेंसी जरूरतों के लिए यह इस नजरिए से काफी महत्वपूर्ण है। यह इंफ्रा ग्रीन कॉरिडोर से सटा हुआ है और कॉरिडोर से गुजरते हुए नजारा और भी खूबसूरत हो जाता है। एक तरफ यह शानदार 65 एकड़ का पार्क और दूसरी तरफ गोमती नदी की ठंडक, पानी का किनारा। आप यहां आने के लिए तैयार हैं, है ना? क्योंकि आज राष्ट्र के लिए प्रेरणा की जगह अगर आप जनता के लिए बोलते हैं, तो आपको अपने लिए खुला होना चाहिए। अगर आप जा रहे हैं, तो क्या आप यहां आना चाहेंगे? कमेंट करके बताएं कि आपको यह कैसा लगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो इसे लाइक करें और हाँ, लखनऊ के विकास को देखते रहने के लिए हमसे जुड़े रहे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबाएं। अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।